हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के असिस्टेंट प्रोग्रामर स्किल के टेस्ट के पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में उसके पैटर्न को भी जानेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। रिसेंटली उसका पेपर हुआ है, 15 जून को ही कंडक्ट हुआ है। तो उसका पेपर जो है मेरे पास, ये फिजिकल आप देख सकते हैं। इस पेपर को मैं पूरा डिस्कस करूंगा और ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ था। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वैकेंसी कब आई, पता नहीं चली। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं या वैकेंसीज हैं वो मिस ना हो। इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करें अगर, तो ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब होने वाली है। 27 वैकेंसी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो अगर आप चैनल पे पहले से हैं तो आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चल गया होगा। मैंने इसका वीडियो बनाया था 6-7 मंथ बैक, इसकी नोटिफिकेशन आई हुई थी और एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और जो ये वैकेंसीज आती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। अब पेपर एनालिसिस के बारे में अगर बात करें तो मैंने इसरो का भी पहले एनालिसिस किया है। 2023 में मैंने इसरो का पेपर दिया था, उसका भी पेपर आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे या कि टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करके पेपर ले सकते हैं। और इस यूपीएससी वाले पेपर को भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी वीडियोज़ के लिए और सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है एडमिट कार्ड जो मेरे पास है। ठीक है, एडमिट कार्ड में अगर देखा जाए तो एडमिट कार्ड का कुछ रोल है नहीं वैसे। ठीक है, इसमें केवल आपकी जानकारी होती है और जो रिक्रूटमेंट है 27 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोग्रामर सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड का कुछ रोल तो है नहीं अपने को जो रोल है इस पेपर का है। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोग्रामर का है। अब उस वीडियो को जो मैंने रिक्रूटमेंट वाली वीडियो बनाई थी उसमें लोगों ने कमेंट किया था कि पेपर का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इंटरव्यू कैसे होगा, सारी चीज़ें उन्होंने कमेंट की थी। अब उस टाइम पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूट्यूब पे ज़्यादा है नहीं, मैंने भी सर्च की थी, मुझे भी नहीं मिली थी। तो उसके लिए ये पेपर मुझे मिला है और इस पेपर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में 100 क्वेश्चंस थे और 2 घंटे का टाइम था आपको करने के लिए। और 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, मतलब 120 मिनट है। तो समझ सकते हो कि कितना टाइम मिल रहा है, 1.2 मिनट बोल सकते हैं हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा जल्दी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। ठीक है, और जो नेगेटिव है 1/3 की है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो। सारे क्वेश्चन MCQ ही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो 3 नंबर मिलेंगे आपको, और अगर आप गलत करते हैं तो आपको -1 होगा। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। लाइक इसरो, आई थिंक इसरो का भी सेम होता है और BRC का भी सेम होता है। ठीक है, इसरो का सेम नहीं होता, BRC का सेम होता है। ठीक है, BRC इज लाइक दैट ओनली। तो इसरो का 100 नंबर का होता है। ठीक है, अब इस पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी थी असिस्टेंट प्रोग्रामर की थी। तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट की स्किल बहुत अच्छी आनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ, अगर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे गए थे। ठीक है, तो मैंने सारे सब्जेक्ट इस पेपर में लिख रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको फ़ायदा तो मिलेगा ही थोड़ा बहुत, क्योंकि गेट के 4 सब्जेक्ट मैच हो रहे थे यहाँ पे। ठीक है, और गेट का पहला सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से 10 क्वेश्चन आए हुए थे, तो 30 नंबर का सीधा कंप्यूटर नेटवर्क से आया हुआ था। बेसिक क्वेश्चन नहीं थे, मतलब 5-6 क्वेश्चन जो गेट में पूछे गए थे वही PYQs थे, और कुछ क्वेश्चन जो थे एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क पे थे। ठीक है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, मतलब 10 में से 7 क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट था जो गेट से मैच हो रहा था। तो पहला सब्जेक्ट जो मैच हुआ हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हुआ। अब टोटल सब्जेक्ट जो है हमारे पास 10 हैं, सारे डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। और पेपर अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में है, या कि पहले कमेंट में, वहाँ जाके आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सब्जेक्ट जो मैच हुआ गेट का वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको बोलते हैं DBMS आप लोग। ठीक है, DBMS से भी मतलब 6-7 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बेसिकली SQL ट्रांजेक्शन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, क्वेरीज नहीं थी, ट्रांजेक्शन पे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन वाला पार्ट अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तो वो वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, थर्ड सब्जेक्ट जो था हमारा एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर, ये भी 10 नंबर का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन, गेट के 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये सारे क्वेश्चन ही किए जा सकते थे। ठीक है, तो हमने 3 सब्जेक्ट देखे, CN, DBMS, एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर, जो कि गेट से भी मैच हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट था जावा। अब जावा आप बोलेंगे कि जावा में क्या पूछा था, तो जावा में बेसिकली क्वेश्चन आउटपुट वाले थे। तो अगर आपको C लैंग्वेज आती है या C++ आती है तो जावा का सिंटेक्स थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, तो आप उसका आउटपुट वाले क्वेश्चन कर सकते थे। तो ये भी जावा भी करने लायक था। जावा में अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आप 6-7 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो हमारे 4 सब्जेक्ट हो गए। अब 5वां सब्जेक्ट जो था हमारा था ASP.NET। ठीक है, अब ये है डेवलपमेंट का पार्ट। अगर आप डेवलपर हैं तो आपको पता होगा ASP.NET में। ठीक है, ASP.NET के क्वेश्चन थे, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थे। तो ये सारे क्वेश्चन थे। अब जब इस पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज PHP, तो PHP भी डेवलपर लोग यूज़ करते हैं, तो PHP के भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी जो था टॉपिक है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कहीं भी अगर आप जॉब करेंगे किसी भी बड़ी PSU में या कि ऑर्गेनाइजेशन या इसरो DRDO में, हर जगह नेटवर्क सिक्योरिटी आपसे पूछा जाएगा। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और ये पेपर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी में HTML, तुम्हारा जावास्क्रिप्ट, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और मतलब मुझे तो नहीं आता इतना ज़्यादा HTML जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने डेवलपमेंट नहीं कर रखा है ज़्यादा, तो इसके क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर आप देखोगे पेपर तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है। और SDLC में जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल हो गया, ये सारे मॉडल्स के थियोरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको पेपर में तो दिख ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे गए हैं, और इसका जो पेपर है आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट कर दें, ताकि मैं इसका सोल्यूशन भी बना दूँ, ठीक है। और इसका आंसर की आने से पहले सोल्यूशन बन जाएगा अगर आपको चाहिए तो, या कि आंसर की आने के बाद अपन इसको डिटेल सोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। उसके लिए आपका कमेंट चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं, या कि आपको है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गेट की जानकारी चाहिए, PSU की जानकारी चाहिए, कोई भी अगर हेल्प चाहिए, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप पुराने वीडियोस देखे, जाके रिव्यूज़ देखें, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी कितनी अच्छी हेल्प हुई है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और इस पेपर को लेने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या कि पहले कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और ऐसे ही जो एग्जाम्स रहेंगे, सारे पेपर को एनालिसिस हम करेंगे, सारे पेपर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, और उनका डिस्कशन इस चैनल पे मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।